पूजा क्लासेस में आप सभी सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम सभी लोग भर्तृहरि विरचित निशतक का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले श्लोक संख्या 7 तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग 8वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए देखते हैं, जो कि शिखरड़ी छंद में है। शिखरड़ी छंद में 17 प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदा किंचिदज्ञोऽहं दीपयुमदान्धः संभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत् भवदोलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुद्धजंसकासादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीत् ज्वरयुमदो मे व्यपगतः। यदा किंचिदज्ञोऽहं दीपयुमदान्धः संभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत् भवदोलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुद्धजंसकासादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीत् ज्वरयुमदो मे व्यपगतः। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि यदा किंचिदज्ञः अहम, यदा अहम किंचिदज्ञः, यानी कि जब हमें थोड़ी सी जानकारी हुई, जब हमें अल्प ज्ञान हुआ, तो मैं कैसे हो गया? गज यू मदांधा संभवम, हाथी के समान मदांध हो गया। जैसे युवा हाथी मत वाला होता है, मदांध होता है, वैसे हम मदांध हो गए। यानी कि हम कौन? भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जैसे हाथी मदांध होता है, हाथी के समान मैं भी मदांध हो गया। कब? यदा अहम किंचिदज्ञः, जब हमें थोड़ी सी जानकारी हुई थी, अल्प ज्ञान हुआ था, तब मैं हाथी के समान मदांध हो गया था। तदा सर्वज्ञः अस्मीत् अभवत् औलिप्तं मम मनः। तदा यानी कि तब, सर्वज्ञः अस्मि, तब यह सोच करके कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानने वाला मैं हूँ। इति ऐसा, अभवत माने हो गया, औलिप्तम मतलब गर्व से पूर्ण हो गया, मम मनः मेरा मन, तब यह सोच करके कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ, ऐसा सोच करके मेरा मन गर्व से अवलिप्त हो गया, यानी कि गर्व से परिपूर्ण हो गया, गर्व से एकदम मेरा मन भर गया कि मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ। जैसे आप लोग मान लीजिए टीजीटी का पेपर दे के आए हैं, किसी का मान लीजिए 115 सही है और उसको जानकारी नहीं है कि अभी कितने लोग कितना कितना किए हैं। अब वो आके अपने गांव में, अपने परिवार में बहुत मतलब हाँक रहे हैं लंबी लंबी कि हम तो 115 करके आए हैं, कि अब की बार तो मेरा पक्का टीजीटी में हो जाएगा। जब अपने मित्रों से मिले, 2-4 लोगों से, तो पता चला किसी का 120 सही है, किसी का 121 सही, तब उनको पता चला अरे बाप रे बाप, हमसे भी बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं। तो वही बात है, भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि यदा किंचिदज्ञः अहम दीपयुमदान्धः संभवम, यदा अहम किंचिदज्ञः, जब हमें अल्प ज्ञान हुआ, थोड़ी सी जानकारी हुई, दीपयुमदान्धः संभवम, तब मैं हाथी के समान मदान्ध हो गया, तदा सर्वज्ञः अस्मि इति अभवत् औलिप्तं मम मनः, यानी कि तदा माने तब, सर्वज्ञ यानी कि सर्वज्ञ हूँ, अस्मि, अस्मि माने हूँ, सर्वज्ञ सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। कि तदा सर्वज्ञ अस्मि, तब यह सोच करके कि मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ, सर्वज्ञ हूँ, इति माने ऐसा, अभवत माने हो गया, औलिप्तम माने गर्व से पूर्ण हो गया, मम मनः मेरा मन। यदा किंचिद किंचिद बुध जन सकासाद, यानी कि जब विद्वानों के संपर्क में आया, बुध जन सकासाद, यदा माने जब,
बुध जन सकाशात, विद्वानों के संपर्क से, विद्वत लोगों के संपर्क से, किंचित किंचित थोड़ी थोड़ी, मतलब थोड़ा थोड़ा, अवगतम माने जाना, जानकारी हुई, थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। जब हमें विद्वानों के संपर्क से थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ, तदा मूर्खो अस्मि इति, तब मैं जाना कि तब मूर्खो अस्मि, मैं मूर्ख हूँ, इत माने ऐसा, तब मैं ऐसा सोचा कि मैं मूर्ख हूँ। जो रयु मदो में व्यपगता, जो विद्वता का बुखार चढ़ा था हमें कि मैं विद्वान हो गया हूँ, मैं ही सबसे विद्वान हूँ, तब वह मेरे विद्वता का जो ज्वर चढ़ा था धीरे धीरे उतर गया। जैसे आप जब तक किसी के संपर्क में नहीं आते हो, जो भी आपको नॉलेज रहता है, आप सोचते हो कि हमें बहुत नॉलेज है, हम बहुत कुछ जानते हैं। कहीं आप किसी संगोष्ठी में चले जाइए, किसी सेमिनार में चले जाइए, सब वहाँ आप देखेंगे एक से विद्वान आए हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं, किस तरीके से रख रहे हैं, कितना उनके पास ज्ञान है। तब वहीं आप बैठे बैठे सोचते हैं, अरे हमें तो इन लोगों के सामने थोड़ा से भी जानकारी नहीं है, इन लोगों के सामने तो हम एकदम अल्पमति वाले हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं। तो वही बात है कि जब आप किसी के संपर्क में नहीं, अपने से ज़्यादा जानकारी वाले के संपर्क में नहीं आए रहते हैं, तब तक आप सोचते हैं कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ। लेकिन जब आप अपने से ज़्यादा जानकारी वाले को देखते हैं, तब पता चलता है कि दुनिया में बहुत सारे विद्वान हैं। ठीक है, तो चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं हम लोग। एक मिनट। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी सभी लोग देखेंगे ध्यान से, ध्यानपूर्वक नोट भी कर लेंगे। ज्ञ, ज्ञ कैसे बना है? ज्ञ धातु है, क प्रत्यय है, और किस सूत्र से क प्रत्यय हुआ है? अतो अनुपसर्गे कह सूत्र से। किस सूत्र से? अतो अनुपसर्गे कह सूत्र से कौन सा प्रत्यय हुआ है? क प्रत्यय। पूछा जा सकता है कि ज्ञ में कौन सा प्रत्यय है, तो क प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? क प्रत्यय। मदांधा, मद मद धातु है और अप प्रत्यय है। पूछा जा सकता है कि मद, मदांधा में कौन सा प्रत्यय है, तो अप प्रत्यय है। मद प्लस अप। सर्वज्ञ, सर्व धन ज्ञ धन का, सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला। अवलिप्तम, अवधन लिंप धन अक्ता प्रत्यय। अगर पूछे धातु पूछेगा तो लिंप आप लोग लिखेंगे, अगर प्रत्यय पूछता है तो अक्ता प्रत्यय लिखेंगे। फिर बुध, बुध माने होता है विद्वान। जो विद्वान लोग रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? बुध, बुध कहा जाता है। तो बुध धातु है का प्रत्यय, बुध में भी का प्रत्यय है, ज्ञ में भी का प्रत्यय है। व्यपगता, बी धन अप धन गम धन अक्ता। अगर इसमें धातु पूछे तो गम धातु, प्रत्यय पूछे तो अक्ता प्रत्यय, और उपसर्ग पूछे तो बी उपसर्ग अप उपसर्ग। दो दो उपसर्ग लगे हैं इसमें, दो दो उपसर्ग लगे हैं। कौन कौन से? बी अप, बी अप। अगर धातु पूछेगा तो गम, प्रत्यय पूछेगा तो अक्ता। चलिए समास देखते हैं। मदांधा, मदेन अंधा, कौन सा समास होगा? तृतीया तत्पुरुष। मदांधा मदेन अंधा, तृतीया तत्पुरुष समास होगा। सर्वज्ञ, सर्वेषां ज्ञ, कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष होगा। सर्वज्ञ सर्वेषां ज्ञ, षष्ठी तत्पुरुष समास। छंद तो बता ही दिए हैं, शिखरणी छंद है जिसका लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सभला गह शिखरणी। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सभला गह शिखरणी। इसके प्रत्येक पंक्ति में 17-17 वर्ण होते हैं। इसमें 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। अलंकार देखते हैं तो इसमें उपमा और संश्लिष्ट, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है और संश्लिष्ट अलंकार है।
उपमालंकार साहित्य दर्पण के अनुसार उसकी परिभाषा देखते हैं। साम्यम वाच्यम वैधर्भम वाक्यिक उपमा द्वयो। साहित्य दर्पण पूछा जाता है नेट में और पीजीटी में और कई परीक्षाओं में, जीडीसी में। तो क्या आप लोग परिभाषा लिखेंगे? पूछ लेता कभी कभी परिभाषा दे करके किसके अनुसार है, काव्य प्रकाश के अनुसार या साहित्य दर्पण के अनुसार है, भामा के अनुसार, 4 ऑप्शन दे देगा। जब आप लोग सभी के अनुसार पढ़े रहेंगे किसके अनुसार क्या परिभाषा है, तभी आप लिख पाएंगे। तो साहित्य दर्पण के अनुसार क्या है? साम्यम वाचम वैधर्भम वाक्यिक उपमा द्वयो। और काव्य प्रकाश के अनुसार साधर्म उपमा भेदे, साधर्म उपमा भेदे। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट की है। कितने उल्लास हैं? कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास हैं। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो विश्वनाथ की है। इसमें कितने परिच्छेद हैं? साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? तो ये परिच्छेदों में विभाजित है। याद नहीं आ रहा हमें, जहाँ तक जानकारी की साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। हाँ, 10 ही परिच्छेद हैं, श्योर है। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? 1 मिनट, हाँ पीडीएफ चला गया था। साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। काव्य प्रकाश में लगभग 142 कारिका हैं। ये भी पूछता है कभी कभी, ना पूछे तब भी जानते रहिए आप लोग। संश्लिष्ट अलंकार है। संश्लिष्ट की परिभाषा आप लोग देख लीजिए। सा इष्टा संसृष्टि संसृष्टि एतेषां भेदेन यदि ई स्थिति। जहाँ एक ही श्लोक में 2 अलंकार परस्पर निरपेक्ष रूप से हों, वहाँ संश्लिष्ट अलंकार होता है। और संश्लिष्ट अलंकार के 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार संश्लिष्ट, अर्थालंकार संश्लिष्ट और शब्दार्थालंकार संश्लिष्ट। कितने भेद होते हैं? 3। तो यहाँ आप लोग इस श्लोक में देखिए संश्लिष्ट कैसे हुआ है। इसमें जो दिए हैं कवि, उनका मत है कि यहाँ दोनों पंक्तियों में यदा किंचिदज्ञः अहम गजयु मदांधा, यहाँ पहली पंक्ति में भी उपमा अलंकार है। और यहाँ देखिए, 1 मिनट देखते हैं श्लोक। हाँ, यहाँ देखिए दीप यु मदांधा, यहाँ भी उपमा अलंकार है। और जोर यु मदो में व्यपगता, इनकी जब एक ही श्लोक में चारों पंक्तियों में ऐसा अलंकार हो, जैसे तिल और चावल को आप मिला लेते हैं और उसको फिर बीन लेते हैं, पता चलता है कि ये तिल है ये चावल है। लेकिन दूध और पानी को मिला देंगे तो नहीं उसमें पता चलेगा कि कितना दूध है कितना पानी है। तो संश्लिष्ट अलंकार जब एक ही श्लोक में 2 अलंकार, मतलब चारों पंक्तियों में या 2 पंक्तियों में कहीं भी, मतलब अलग अलग अलंकार रहता है और वो भी पता चलता है, साफ साफ झलकता है कि कौन सा अलंकार है, तो उसे संश्लिष्ट अलंकार कहते हैं। तो यहाँ दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार है और साफ साफ दिख रहा है दोनों में कि अलग अलग अलंकार है, इसलिए यहाँ पर संश्लिष्ट अलंकार है। यहाँ उपमा है, मान लीजिए उपमा के साथ साथ कोई और भी अलंकार दे सकता है, तो वहाँ संश्लिष्ट अलंकार हो सकता है। यहाँ तो एक ही अलंकार दिया है, मतलब दोनों पंक्तियों में अलग अलग दिया है। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसकी परिभाषा। संश्लिष्ट अलंकार की परिभाषा क्या होगा? सा इष्टा संसृष्टि एतेषां भेदेन यदि ई स्थिति। जहाँ एक ही श्लोक में 2 अलंकार निरपेक्ष रूप से हों, वहाँ संश्लिष्ट अलंकार होता है। इसके 3 भेद हैं। शब्दालंकार संश्लिष्टि, अर्थालंकार संश्लिष्टि, शब्दार्थालंकार संश्लिष्टि। तो चलिए एक बार उपमा की परिभाषा फिर से देख लेते हैं। साहित्य दर्पण के अनुसार साम्यम वाचम वैधर्भम वाक्यिक उपमा द्वयो। किसके अनुसार? विश्वनाथ के अनुसार या साहित्य दर्पण के अनुसार। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद हैं। साधर्मम उपमा भेदे किसके अनुसार? काव्य प्रकाश के अनुसार या मम्मट के अनुसार। दोनों बात है, चाहे ऑप्शन में काव्य प्रकाश दे देगा, चाहे मम्मट दे देगा, चाहे साहित्य दर्पण देगा, चाहे विश्वनाथ, किसके अनुसार ये परिभाषा है। तो दोनों परिभाषा, जैसे जो छोटी परिभाषा रहेगी साधर्मम उपमा भेदे, तो किसके अनुसार? मम्मट के अनुसार रहेगा। और जो थोड़ी सी बड़ी परिभाषा रहेगी साम्यम वाच्यम वैधर्भम वाक्यिक उपमा द्वय, तो वो विश्वनाथ के अनुसार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
कृपया पहली बार अगर चैनल पर आप आए हों तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी सूचना आप लोगों को मिल सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।